चलिए राजीव राठी जी। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और पहला प्रणाम आप सभी को, और दूसरा पंडित जी को, हमारे गुरु जी कुंवर जी को, और सेल गुरु दीपक जी को। मेरा फर्स्ट टाइम है स्टेज पे किसी भी टॉपिक पे बोलने का, तो शायद मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। उम्मीद है अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल जाऊं तो आप लोग मुझे माफ करोगे। कुंवर जी, पंडित जी है ना? ये ठीक है। क्यों बोला मैंने कि पहला प्रणाम आपको? सीधी सी, बड़ी सीधी सी लैंग्वेज में बोलता हूं। पहले दाता शीश भया, जिन तन मन अर्पा शीश। दूजे दाता गुरु भय, जिन ज्ञान दिया बख्शीश। इसीलिए पहला प्रणाम शिष्य को। और आज जो मेरा टॉपिक है वो था कि कुंडली के 12 घर। अब जो कुंडली के ये 12 घर हैं, इसके बारे में सबको मालूम है, कुछ नया नहीं है। सूर्य मंगल पहले घर के मालिक, या फिर बृहस्पति शुक्र दूसरे घर के मालिक। तो मेरे पास डिफर क्या है? कुछ तो होगा। मैंने पहले ही बोला था दीपक जी से कि आऊंगा तो कुछ ना कुछ दूंगा जरूर, ठीक है। लेकिन स्टेज पे पहली बार आया हूं, इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हूं। हो सकता है सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी कभी बात करूं तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी। अब सब लोगों में से कुछ लोग, चाहे 5-10% ही हो, ऐसे होंगे जब कुंडली देखते हैं, अपने नाम के आगे तो लाल किताब ही लिखा है, लेकिन कुंडली देखते टाइम कहीं ना कहीं एक बार तो ब्लैंक हो जाते हैं, या फिर उस टाइम में वैदिक का सहारा लेंगे, केपी का लेंगे, न्यूमरोलॉजी का लेंगे। है ऐसे कुछ लोग, या सिर्फ लाल किताब से ही देखते हैं आप सब? मिक्स करते हैं? ये सच्ची बात है। हम्म 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 हम्म। ओके गुड। लेकिन मैक्सिमम टाइम में जब कई बार ऐसा होता है कुंडली देखते वक्त ना कुछ चीजें समझ में नहीं आती, फिर आदमी दूसरी विधा का सहारा भी जरूर ले लेता है जो उसके पास होती है। आज मैं बात कर रहा हूं सिर्फ अकॉर्डिंग टू लाल किताब हम लोग कुंडली कैसे देखें। सिंपल, 12 घर। अगर मैं घरों को एक कमरा या कोठड़ी मानूं, तो जो ग्रह बैठे हुए हैं ये उनमें सिर्फ एक लैंप है। ऐसे ही ना कुंवर जी? 12 के 12 घर, इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और सभी के सभी घर कुछ ना कुछ देने के लिए आए हैं। इनमें से लेता कभी कोई कुछ भी नहीं है। कोई शादी करवा रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी दे रहा है, कोई शरीर का सुख दे रहा है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं लेते हैं। जो मेरा कुंडली देखने का नजरिया है, मैं हमेशा यही देखता हूं कि कौन सा घर खराब हुआ। ठीक है, ग्रह खराब होने से ही घर खराब होता है, लेकिन खराब घर होता है, ठीक घर को करना पड़ता है, तभी जाके क्लाइंट तक हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी आपका काम हो गया। ये है लाल किताब। लाल किताब के जरिए कुंडली देखने का एक तरीका। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे टोक भी देना। चलो थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। दीपक जी सिर्फ 5-7 मिनट ही लूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। सभी को 12 घर के एट्रीब्यूट्स मालूम है, फिर भी मैं एक या दो तो लूंगा, तभी कुछ बात क्लियर हो पाएगी।
फर्स्ट घर से आमतौर पे लोग बोलते हैं कि ये होता है जी तन मन धन, ऐसे ही होता है शायद। मैं बोलता हूं यहां पे फर्स्ट घर से मैं देख सकता हूं किसी भी आदमी की हैसियत। बंदा राजा जैसा या मेरे जैसा फकीर, कैसे देखेंगे? कुछ ग्रह हैं, ये सूर्य मंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे कि सूर्य मंगल मालिक है यहाँ के, कुछ पार्टिकुलर ग्रह हैं। और ये पूरा का पूरा लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। 1941 में अगर 12 घरों को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर आखिरी की जो 2 लाइनें होती है ना घर के बाद में, तो उनमें क्लियर लिखा हुआ ये पहले घर के लिए बंदे की हैसियत क्या है, ये राजा जैसा होगा या बिल्कुल फकीर। 3 ग्रह, बृहस्पति, मंगल और शनि। अभी अपने एक सिंह साहब जी ने मंगल के बारे में बोला था 5 घरों के लिए 40%, दीपक जी ने भी बोला, बिल्कुल एक्यूरेट है। बृहस्पति शनि की कहानी अभी थोड़ी सी आगे चलेगी, वो भी बताता हूं। तो पहले घर के लिए बृहस्पति, मंगल और शनि रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये 3 ग्रह अच्छे हैं किसी भी टेवे में तो बंदा रियली राजा जैसा होता है। अजमा के देख लेना, पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपीरियंस से कर रहा हूं। दूसरे घर का एट्रीब्यूट क्या है? कुटुंब का, ससुराल का, पैसे का। बोल देते हैं पैसे का। अब पैसे में ना कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार ये चौथे घर से है, 7वें घर से है, क्या फर्क है दूसरे और 7वें घर में? दूसरे घर से पैसे का जो क्लियर मतलब है, बंदे का बैंक बैलेंस कितना है या फिर कर्जाई है। बोल देते हैं ससुराल का घर है, क्या देखेंगे ससुराल से? ससुराल से इस बंदे के संबंध कैसे हैं, ये पता लगता है दूसरे घर से। देखना कैसे है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? बृहस्पति और शुक्र। ठीक है, सेम थिंग तीसरे घर के लिए बोल दिया जी पराक्रम का भाव। क्या बंदा लड़ेगा मरेगा? क्या करेगा पराक्रम? भाई बहन का भी तो है ना। एक बंदा अपने भाई बहन के लिए अपनी कितनी जिम्मेवारी पूरी करेगा, ये देखेंगे हम लोग तीसरे घर से। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 3 ग्रह, मंगल, बुध और शनि। आता हूं चौथे घर पे, डिटेल में नहीं जा सकता, ज्यादा टाइम नहीं है। चौथे घर पे, चौथे घर के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग चंद्र को ही मानते हैं। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, चंद्र के साथ साथ सूर्य भी, बृहस्पति भी, तीनों ही ग्रह रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसी कंडीशन इनकी होगी पूरे टेवे में, किसी भी घर में बैठे, 8वें में, 6ठे में, 7वें में, कोई मतलब नहीं। अच्छे नहीं है ना तो बंदे के पास प्रॉपर्टी और ना ही बंदे के पास लिक्विड कैश। यही है ना चौथे घर से। 5वें घर से विद्या, बच्चे और सबसे बड़ी बात हुनर, कोई भी इल्म। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सूर्य और बृहस्पति, सब जानते हैं। लेकिन राहु केतु भी हैं, जरा 41 को रेफर करना। ये 4 ग्रह अगर ये खराब हैं, बंदा बेवकूफ, कोई इल्म नहीं है उसके पास। बच्चों के लिए तरस रहा होगा, ढूंढते रहते हैं यार चंद्र 11 है तो केतु खराब होगा, औलाद होगी कि नहीं होगी। मैं बोलता हूं यार सूर्य, बृहस्पति, राहु केतु देख ले, औलाद होके अगर ये अच्छे हैं। नहीं, चलो आपकी आपकी बात अभी नहीं मान, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन जो बुक में लिखा है या जो एक्सपीरियंस है मैं उसकी बात करूंगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे उसको भी। अब तो जमाने हो गए, मेरे पास तो सही में बुक भी नहीं है। ठीक है, अब छठे घर की बात करें। छठे घर के लिए 3 ग्रह,
बुध शुक्र और केतु, बुध केतु तो आम सब लोगों को मालूम है, लेकिन बुध शुक्र और केतु तीनों ग्रह, तीनों खराब। क्या देखेंगे छठे घर से? बोलते हैं ना, रोग ऋण शत्रु जो भी है, शाहूकारा। सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूं कि नौकरी, बुध शुक्र केतु खराब है ना, तो बंदा धक्के खाता फिरता है। सातवें घर के लिए बुध और शुक्र दोनों खराब। अब इसको खराब कैसे गिनेंगे कि कहां बैठा, कि बुध 12 बैठा था या किस तरह से, ऐसे कुछ टोटल खराब देखना चाहिए किस तरह से खराब हो रहा है, चाहे वो कहीं किसी घर में बैठा हो। अगर वो किसी भी तरह से खराब हो रहा है बुध, तो वो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर बुध या शुक्र खराब हो रहे हैं तो सातवां घर उसका डैमेज, डेली इनकम भी गई, मैरिज लाइफ भी गई, सब कुछ। बाकी एट्रीब्यूट्स तो है ही है ना, मैं तो सिर्फ एक दो ही बोल रहा हूं। आठवें घर के लिए मंगल शनि और चंद्र, यहां आएगा चंद्र, कोर्ट केस, हॉस्पिटलाइज्ड। अगर चंद्र मंगल शनि खराब है किसी के भी, ये दोनों चीजों इनमें से कम एक तो होगी ही होगी बंदे के साथ। नौवां घर बृहस्पति, जल्दी जायदाद का सुख, बंदे की अपनी किस्मत। 10वां घर कामकाज के लिए, अकेला शनि नहीं, राहु केतु साथ में। 11वां घर बृहस्पति और शनि, क्या देखते हैं 11वें से? लाभ का बोला जाता है। एक बढ़िया सा चीज दूं इसके साथ, बंदा कितनी बुलंदी तक पहुंचेगा ये 11वां घर बताएगा। जैसे बृहस्पति और शनि के हालात हैं उससे पता लगेगा। एक चाय वाला पीएम बन सकता है, बस बृहस्पति शनि अच्छे होने चाहिए। 12वां घर बृहस्पति शनि और राहु। अक्सर लोगों को एक डाउट होता है कि मछली कौन से ग्रह की, कहीं पे शनि कहीं पे राहु। अब समझ में आ जाएगा कि पंडित जी ने 12वें घर में ये मछली क्यों लिखी थी। ये तीनों ग्रह रिस्पॉन्सिबल है वहां के लिए। ये ही एक तरीका है लाल किताब के अकॉर्डिंग कुंडली देखने का। घर जो भी खराब हो रहा है, किस ग्रह के कारण हो रहा है उसको देखिए, उसको देख के उसका ट्रीटमेंट करिए। क्लाइंट खुद ब खुद बोलेगा हाँ जी सब कुछ ठीक हो गया। सिंपल है मेरे ख्याल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम भी कम है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, मेरे को ध्यान से सुना है, थोड़ा सा घबरा जरूर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन इतना तो पक्का कि यहाँ मार नहीं पड़ने वाली। जी सर, जी। हम्म 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 अभी शायद आप मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझे। वो चीज आपकी बिल्कुल दुरुस्त, आपका क्वेश्चन ओके है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझे आप। मैं ये बोल रहा हूं कि क्या ये ग्रह खराब हैं या अच्छे हैं। अच्छा, अब खराब हो या थोड़ा सा इसके बारे में एक दो मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। सिंह साहब, बंदे ग्रह कहीं भी बैठे हो, मैं सिर्फ चौथे दूसरे पांचवें आठवें घर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि खराब है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे खराब है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मेरा खराब का घरों में बैठाने से मतलब नहीं है। मैंने बुध 8 वाले भी अच्छे देखे हैं, मैंने बुध 12 वालों के हालात भी अच्छे देखे हैं, और मैंने बुध 4 वालों को भी डूबते देखा है जहां राजयोग बोला गया। खराब कैसे होते हैं, बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, यहां तो नहीं बता पाऊंगा। बुध 3, चंद्र 8, आठवें की जड़ तीसरे घर में, कौन सा ग्रह खराब होगा बता सकता कोई? कुंवर जी आप नहीं बोलना प्लीज। बुध 3, चंद्र 8, कौन सा ग्रह खराब होगा? एनीबॉडी?
और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं लाल किताब से हटके कुछ नहीं करता हूं भैया, पूरा कॉन्सेप्ट लाल किताब में होगा। ये कौन सा, मेरे से मत पूछो, आप बताइए ना यार, ये केबीसी वाला काम हो गया ना। शुक्र खराब होगा, अब कहां से आया शुक्र ढूंढते रहना। अब शुक्र उसका खराब, बुध वहां तीसरे घर में, चंद्र उसका 8वें घर में, शुक्र खराब होगा भाई साहब, मैरिज लाइफ की दिक्कत आएंगी ही आएंगी। बीवी कितनी भी अच्छी हो, संस्कार अच्छे हो, बीमारी ऐसी पकड़ लेगी कि आप बीवी का इलाज कराते कराते थक जाओगे, वो ठीक नहीं होने वाली। इस तरह से खराब की बात कर रहा हूं भैया मैं। सिंह साहब समझे शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा। नहीं, मैं घरों की बात ही नहीं कर रहा कि कौन कहां बैठा है यार, ठीक कहीं भी बैठ के अच्छा भी हो सकता है, कहीं भी बैठ के खराब भी हो सकता। और बड़े दिन तो पहले ही बोला था, ये कोई भी ग्रह कहीं भी मंदा कहीं भी अच्छा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। गुलाटी जी ने एक बहुत अच्छी बात तो ये बता दी कि सीधे सा सामने वाले का प्रश्न पूछो, भैया तेरी मैरिज लाइफ की बात चल रही है तो 7वें घर के जो पक्के ग्रह हैं उन्हें पकड़ो, पैसे की बात चलिए तो 4थे घर के पक्के ग्रह पकड़ो, बहन भाइयों की तेरी मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, तीसरे घर के पक्के ग्रह पकड़ो, उनकी पोजीशन देखो तो पता लग जाएगा कि ये कुंडली वाला किस घर के रिश्तेदार को कितनी मदद दे सकता है और किससे कितनी मदद ले सकता है।